आदयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदी। भगवान जब कथा सुने और विभोर हो गए, इतनी अच्छी कथा लगी, भगवान ने अपने मन में सोचा कि कथा तो सामने बैठ के सुनने का आनंद होता है। ध्यान देना, टीवी पे चलती रहे कथा, देखो सुनो, पुण्य होगा, मन लगेगा, अलग की बात है। कैसेट से सुन लीजिए, ऑडियो कान में लगा करके, मोबाइल का वो लगा करके सुनिए, अलग बात है। लेकिन प्यारे, वास्तव में कथा सुनना तो कथाकार के सामने बैठ करके अगर सुना जाए, उसका आनंद कुछ और ही होता है, उसका फल भी कुछ और होता है। प्रमाण में देख लीजिए, जब हनुमान जी लंका में गए हैं, अशोक वाटिका में, और वृक्ष पे ऊपर बैठे हैं, देखो एक कथा जीवन देती है और जीवन लेती भी है। सीता जी को इतना दुख हो गया था, इतना ज्यादा दुख हो गया था कि सीता जी ने कहा कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी। त्रिजटा से बोली है ना, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तई मोरी। और रो करके भगवती जानकी का नहीं है, आनी काठ रच चिता बनाई, और मातु अनल पुनि देहु लगाई। हे मैया, मैं जंगल से लकड़ियां लाऊंगी और चिता बना करके उसी पर लेट जाऊंगी, और आप कृपा करके अग्नि लगा दीजिए, मैं जल करके मर जाऊं। क्यों? क्योंकि दुसह बिरह अरे अब नहीं सही जाई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ध्यान देना, अध्यात्म रामायण में लिखा है कि सीता जी फांसी का फंदा बना करके अपने चोटी, जो बाल की चोटी है ना, उसी को कह रही है कि मैं इसी को बाल में अपने गले में फंसा करके और वृक्ष में लटक करके मर जाऊंगी। और महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जहर खा के मरना चाह रही हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी करें कि नहीं, जल करके मरना चाह रही हैं। क्यों? एक तरफ तो लिखते हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी, लेकिन तीनों में अलग अलग है। वहां कह रहे हैं कि अपनी चोटी का फांसी का फंदा बना करके और वृक्ष की डाल में लटक करके मर जाऊंगी, और कहीं कह रही हैं कि मैं जहर कोई दे देता, मैं जहर खा करके मर जाती। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि ना, आन काठ रच चिता बनाई, अरे मातु अनल पुनि देहु लगाई। क्यों? क्योंकि दुसह बिरह, भगवान का बिछोह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। हनुमान जी जब ऊपर बैठ करके सुन रहे थे तो उनके आंख से अश्रुपात होने लगा। भगवान, माँ को इतना कष्ट हो गया है, आत्महत्या करना चाह रही हैं। आत्महत्या करना बड़ा पाप होता है, लेकिन सीता जी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई हैं। एक कथा के श्रोता हैं, हनुमान जी कथा के श्रोता हैं, और तब इन्होंने मानसिक संकल्प ले लिया, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपकी कथा कोई सुनता है तो उसके जीवन की व्यथा मिट जाती है, और मैं चल करके माँ भगवती जानकी को कथा सुनाऊंगा। अगर मेरी माँ के जीवन की व्यथा नहीं गई तो आज से कथा सुनना मैं भी बंद कर दूंगा। रामचरित सुन भी को रसिया, ओ राम कथा के रसिया ने कहा, संकल्प लिया। तो ध्यान देना, सोचे कि कहीं सीता जी अपनी प्राण को निकाल न दें, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, हरे रामचंद्र गुण बरनई लागा, 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 रामचंद्र गुण बरनई लागा,
ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। ओ सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने कोई दवा किया सीता जी की? ना, केवल भगवान की कथा शुरू कर दी बस। क्यों? परिणाम क्या हुआ? आज हम सब परेशान रहते दुख के लिए। दुख आ गया महाराज, क्या करूं? दवा उसकी है क्या? और कोई उपाय करोगे, अनुष्ठान करोगे, पूजा करोगे, जप करोगे, तप करोगे तो दुख जाएगा। और कथा श्रवण करोगे तब दुख जाएगा नहीं, दुख भागेगा। गच्छत नहीं, धावत, गोइंग नहीं, रनिंग। सुनत ही सीता अरे कर दुख भाग। और देखो, भगवती जब कथा सुनी है, प्रसंग का उदाहरण देकर के समझाना चाह रहा हूं। भगवान राम कथा सुन रहे थे, कुछ लोग कथा कह रहे थे, और राज गद्दी से नीचे उतर करके धीरे से, श्रोता कोई जान भी नहीं पाया, सब कथा में लीन है, और धीरे से भगवान राम उठे और उठ करके चले आए, श्रोताओं के मध्य में बैठ गए। क्यों? क्योंकि सामने से कथाकार का दर्शन करते हुए कथा सुनूंगा तो और आनंद आएगा। वहां से उठ करके भगवान चले आए। और देखो, भगवती भी जब हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर से कथा सुनाई तो सीता जी का दुख तो भागा, लेकिन आंख में आंसू भर करके भगवती कह रही हैं कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहो सो प्रगट होती कीन भाई, कही सो प्रगट होती कीन भाई। सीता जी ने कहा, करे भाई, जो हमारे कर्णपुटों के द्वारा कथामृत घोल रहे हो, जो कथाकार हो, आप प्रकट क्यों नहीं हो जाते? मेरे सामने आ जाओ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं। ऐसे ही सचापि रामः परिषद्गतः शनैर्, जो चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम राजगद्दी से धीरे से ऐसे उतरे, सब कथा में मगन थे और कथा के मगन में सब मस्त हैं। भगवान राम धीरे से उतर करके श्रोताओं के मध्य में जाकर के बैठ गए, कोई जान भी न पाए। क्यों? क्योंकि राजा हैं। अगर श्रोता जान जाएंगे, दर्शक जान जाएंगे कि राजा उठ गए हैं, तो कहीं कई लोग उठ करके प्रणाम न करने लग जाए। इसलिए धीरे से उठ करके सचापि रामः परिषद्गतः शनैर् बभूषयासक्त मना बभूव, भगवान उठ करके आए और बैठे, कथा श्रवण करना शुरू कर दिए। तो कथा श्रवण करते समय जितने भी लोग थे, असूयाराहित्यै में तद्वै श्रवणाधिकारी विशेषणम, सब असूया होकर के, दोष रहित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। अब कुश और लव ने कथा प्रारंभ किया। यहीं से प्रारंभ करते हैं। चारों भाई बैठ करके, माताएं बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं, और गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का निर्देश है, बेटा तुम जाओ और अवध की गलियों में इस श्रीमद् रामायण के महामंत्र का गायन करो प्रेम पूर्वक बेटा, और अवध के लोगों के अंदर जो कलुषित भावना जगी हुई है, उनके आंख के द्वारा, आंसू के द्वारा उसको निकाल दो। और जब गए तो कथा प्रारंभ किया। कहा, अयोध्या नाम नगरी, शुरुआत किए महाराज, एक अयोध्या नाम की नगरी है। अयोध्या नाम नगरी तत्र श्रीलोक विश्रुता, और मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज, अयोध्या, अयोध्या का मतलब क्या होता है? इसके कई अर्थ हैं। एक तो जिनके सामने कोई योद्धा टिक न सके वो है अयोध्या, और जहां जहां वध न हो किसी का वो है अयोध्या, किसी का वध ही न हो पाए। और ध्यान देना, बहुत विशेष ध्यान देना, ये 7 मोक्षपुरियां हैं, ध्यान से समझना। ये 7 मोक्षपुरियां जो हैं, कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हवंतिका,
पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 मोक्ष पुरियों में सबसे पहली पुरी कौन है? अयोध्या। और शरीर के अंदर 7 केंद्र होते हैं, 7 जगह से कुंडलिनी शक्ति जगती है। मूलाधार, सहस्रार, मणिपुर, आज्ञा चक्र। ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 कांडों के माध्यम से खुलेंगे। आगे चल के आपको विस्तार से बता दूंगा कैसे ये 7 चक्र खुलते हैं। इसलिए कथा जरूरी होती है सुनना। ये 7 चक्र में से एक भी चक्र किसी का खुल जाए, जैसे रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे मूलाधार होता है, वो मूलाधार खुले। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर नाभि के पास में मणिपुर है, मणियों का पुर है प्यारे। वो मणिपुर का चक्र अगर खुल जाए तो संसार का सारा वैभव अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दुनिया का जितना भी वैभव है वो मणिपुर उसका नाम ही है। इस 7 कांड की कथा उसको चलाएगी। कहते हैं उसी के बगल में रहती है, बहती है कौन? सरजू जी। उनका वर्णन बताए, और वर्णन बताते हुए कुश और लव अवध में सुना रहे हैं। तस्याम पुरयाम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिया। वेदविद वहां के जो राजा हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, और दीर्घदर्शी, दीर्घदर्शी मतलब बहुत दूर को देख लेते हैं, माने भविष्य की घटना को अपने आप से देख लेते हैं। ऐसे राजा वहां के हैं। और यही दीर्घदर्शी पाने के लिए वो स्वामी जी ने गुरु जी के कमलवत चरणों की धूल को वांजन बना करके आंख में लगाने का प्रयास किया है। कहते हैं महर्षि कल्पो राजर्षिलोके सुविश्रुत। अयोध्या के राजा का नाम तीनों लोक में विख्यात है। और बलवान निहता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रिय धनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवैश्रणवपो ममः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिताः। बहुत बड़े राजा हैं। और कहा तथा दशरथो नाम लोकस्य परिरक्षिताः। उनका नाम क्या है? राजा दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ थे और बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े योग्य। कहते हैं दशरथ का अर्थ क्या होता है? बहुत बहुत अर्थ है दशरथ के अर्थ में। दशरथ कौन है? ध्यान देना, दशरथ और दशानन। दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म हो रहा है, और दशानन के यहाँ सब राक्षस पैदा हो रहे हैं। रास दोनों का एक है, चाहे दशानन से मिला लीजिए, चाहे दशरथ से मिला लीजिए, और चाहे रावण से मिला लीजिए, चाहे राम से मिला लीजिए, लेकिन भाव दोनों का अलग अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य स दशरथ। और कहते हैं कि 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए वो दशरथ है। बड़ा गजब की कथा है। और देखो यहाँ दशरथ बताए। और श्रीमद् भागवत जी में भक्ति जब आती हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जब मूर्छित रहते हैं, संत नारद के पास आते हैं तो कहते हैं कि 10 दिक्षु निरीक्षंती। वो 10 दिक्षु निरीक्षंती 10 दिशाओं में घूमती हैं। वो 10 दिशाएं क्या है? ये 10 दिशाओं में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का रथ जाता रहता है। वो 10 दिशाएं कौन कौन है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यही 10 दिशा है। इसी में जाना है, इसी में ढूंढना है। और दूसरा अर्थ क्या है? 10 रथ। इन 10 इंद्रियों के ऊपर जो विराजमान हो जाए, जो बैठ जाए, इन पर रथी बन जाए। ये 10 इंद्रियों को घोड़ा बनाकर किस पर जो बैठ जाए वो है दशरथ। और दशानन कौन है? ये इंद्रियां जहां चाहे तहां लेके चली जाएं और उसी के पीछे पीछे दौड़ जाए, वो दशानन है। कहते हैं इतना गुण है, इतना ज्यादा गुण है राजा दशरथ में कि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि दशरथ गुण गण अरे बरनी न जाई, और अधिक को कहा जही सम जग नाही। राजा दशरथ से बड़ा कोई है नहीं। क्यों? अरे भाई, इन्हीं के कुल परंपरा में महाराज रघु पैदा हुए, राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, लेकिन दशरथ का नाम क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है इसका? उसका एक कारण यह है कि राजा दशरथ ने वो काम कर दिया है जो दुनिया का कोई नहीं कर पाता है।